हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई हो सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी जो कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल की वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और आपकी काफ़ी कमेंट थे। मैंने इंटरव्यू डाले तो उसमें मोस्टली कमेंट उसमें ये थे इंटरव्यू के लिए कि सर आप एसएसबी एसआई कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आई है 20 पोस्ट आई है उसका भी एक बार सर इंटरव्यू लेके आइए। तो मैं अभी आपके सामने इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। एसआई कम्युनिकेशन देवेंद्र साहब है, उनसे आपका इंटरव्यू कराने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो में बने रहे। वो आपको फोरम भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक की पूरी अपडेट देंगे, कैसे तैयारी करनी, क्या करना। तो अभी साहब को अपन इनवाइट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि मैं आप सभी को ये बता सकूं कि एसआई कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है और इसका शुरुआती तौर से लेकर लास्ट तक कैसा कैसा पैटर्न रहता है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो अंकित, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं पिछली वीडियो के बारे में देख के उन लोगों ने कमेंट किए कि आप इसकी वीडियो लेके आइए कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो आज मैं अपने सारे ऑडियंस को ये जानकारी दूंगा। अच्छा दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि एसआई कम्युनिकेशन के लिए आपका शुरुआत हो चुका है। फॉर्म अभी आ चुके हैं और इसकी 20 पोस्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही आपका फिजिकल के बारे में जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। और उसके बाद फिर इसका जो पैटर्न रहता है, सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम का होगा और फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपका लास्ट मेडिकल आएगा। और ये 3 प्रोसेस में ये कंप्लीट होता है, लास्ट आपका मेरिट बन जाएगा। तो अभी वैकेंसी अच्छी आ रखी है, आप सब लोग लगे रहिए, तैयारी करिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो एसआई कम्युनिकेशन का पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे, एक टेक्निकल का पार्ट्स रहता है और एक रहता है आपका नॉन टेक्निकल का। तो टोटल 150 का इसमें टोटल मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा और 50 का नॉन टेक्निकल का रहेगा। तो टेक्निकल का पोर्शन ऐसा रहता है क्योंकि दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है और दूसरे अदर एग्ज़ाम के हिसाब से। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो हमारा हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है वो पैटर्न और इस पैटर्न में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों है इसमें? क्योंकि ये जो इसका क्वालिफिकेशन जो मांगता है एसआई कम्युनिकेशन के लिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्लस पीसीएम बीएससी होना चाहिए आपका। और इनका जब पेपर बनता है तो वो एक मिक्स पैटर्न में बनता है। मतलब आप पहले से गैस नहीं कर सकते कि आपके क्वेश्चन किधर से ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि ये मिक्स बन जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ये जो होते हैं इसके फील्ड हैं। और पीसीएम तो है ही इसका कोर। तो क्या होता है कि जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है, सबको उठाता है, सबको धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को लेके आता है। मतलब हर एक पैटर्न को वो क्या करता है, टच करता है। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो क्या है कि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से भी नहीं पूछेगा ही, ज़्यादातर क्वेश्चन कोर कोर मैथमेटिक्स भी नहीं पूछेगा, मतलब पीसीएम को कवर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसकी तैयारी करने के लिए आप सबसे अच्छा है कि लॉजिकल माइंड का यूज करें। आप लॉजिक सोचें इसके बारे में, क्योंकि इसका जो पेपर है वो पेपर बहुत ही ओवर आता है, ऊपर ऊपर का। ये नीचे की चीज़ें मतलब अंदरूनी बहुत डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके विपरीत जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है उसमें क्या है कि वो पूरा कोर पूछता है, कोर पीसीएम। मतलब कि उसमें तैयारी करने वाला बंदा जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है या किसी दूसरे अदर एग्जाम की तैयारी करता है वो पैटर्न ही अलग हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पीसीएम को कवर करता है। और जिसका पीसीएम अच्छा है उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसके विपक्ष में क्या है कि जो हमारा कम्युनिकेशन एसआई कम्युनिकेशन उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। उसका पैटर्न अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग को भी लेके आता है। तो उसके जो सब्जेक्ट रहते हैं वो बहुत वार्ड हो जाता है। मतलब आप जब इसका सिलेबस देखेंगे तो पूरा पूरा इंजीनियरिंग भी इसका सिलेबस में पूरा कवर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा कवर हो जाता है, कंप्यूटर साइंस पूरा कवर हो जाता है, आईटी पूरा कवर होता है और पीसीएम। तो इतने में वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा? 100 मार्क्स का तो होना है उसका टोटल, यानी 100 क्वेश्चन आने हैं। और 100 क्वेश्चन में वो अगर हर किसी को छुएगा तो भी वो मतलब 15-15, 20-20 क्वेश्चन छू लेगा मान लो। लेकिन ये क्लियर नहीं कह सकते हम कि किधर से ज़्यादा आने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए कि ऊपर ऊपर पढ़िए, मतलब ज़्यादा डीप मत जाइए। लेकिन वो बंदा इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करेगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है।
और वो क्यों करेगा मैं इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये नहीं पता लगता है कि फिजिक्स का है कि मैथ्स का है क्वेश्चन, वो होता है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में मैं पेजिंग पढ़ी है मैंने, है ना, और ये ओएस वगैरह पढ़ी है, मतलब मैंने कंप्यूटर वाले से रिलेटेड पढ़ा है। लेकिन उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि एवरेज से रिलेटेड आ जाएंगे क्वेश्चन, मतलब कि किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल के दिखाई, तो वो एवरेज तो मैथमेटिक्स हो गया ना। तो जो कि हम क्या करते हैं, हाँ, लेकिन आप कर तो अपने दिमाग से क्या कर रहे हैं, एवरेज टाइप उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल, पर वो क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। तो इसीलिए इसकी जो तैयारी है ना, वो एक लॉजिकल माइंड की होनी चाहिए। इसमें मतलब आपको बिल्कुल अंदर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी टॉपिक के अंदर बिल्कुल मत घुसिए, आप इसको मतलब लॉजिकली सोचिए और ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश करिए, हल्का हल्का एक नॉलेज लेके चलिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो एसएससी की तैयारी करता है बंदा, वो इसको आसानी से क्रैक करेगा। लेकिन हवलदार जो कम्युनिकेशन का है, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप उसकी तैयारी जो कर रहा है वो और इसकी जो तैयारी कर रहा है, वो दोनों डिफरेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बंदा ऐसा ही कम्युनिकेशन का एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो जरूरी नहीं है हवलदार का भी कर ले। और जो हवलदार कम्युनिकेशन का एग्जाम क्लियर कर जाए, वो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कम्युनिकेशन का कर जाए, क्योंकि दोनों का टोटली डिफरेंट है, दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों के पूछने के तरीके अलग हैं। बस ये है कि हाँ, नॉन जीडी का जो 50 नंबर के क्वेश्चन है, वो 50 नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत ही कैजुअल, बहुत ही आसान पूछने वाला है। वो एसएससी लेवल का, हाँ, एसएससी लेवल, जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो 50 के 50 से ही करेगा। क्योंकि मेरे टाइम में हमने जब किया है, तो आप लगाइए कि 50 क्वेश्चन में से कम से 45 अराउंड मैक्सिमम जो सिलेक्टेड हुए थे मेरे साथ ही, सबके थे, मतलब 45 अराउंड हर किसी का नॉन जीडी में मार्क्स था। बस उनका मेरिट किस वजह से बना, टेक्निकल की वजह से। टेक्निकल में किसी के ज़्यादा आए, किसी के कम आए, उस वजह से वो मेरिट लेके गए। लेकिन पास दोनों में होना जरूरी है, दोनों में पास होगा तो ही वो ओवरऑल क्या बोलते हैं मेरिट बनाता है। ये नहीं कि आप एक में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए और दूसरे में नहीं, तो कट ऑफ मार्क्स करना उसका जरूरी, क्योंकि दोनों में पास होना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल में सर ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा? हाँ, जैसे टेक्निकल में अगर आप, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि आप कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी, टेक्निकल में आप फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देता है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैथ्स भी आ जा रहा है, और क्वेश्चन का ये पता नहीं लगता कि ये मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा या फिजिक्स का पूछ रहा है, या कंप्यूटर साइंस से पूछ रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का है। वो ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको मतलब सॉल्व कैसे करूँ, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका हर किसी का, लेकिन ये पता नहीं लगता कि ये किस चीज़ का है। मतलब कोर कुछ नहीं पूछेगा वो, कोर बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, और इतने अंदर भी नहीं जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मैंने देखे थे जब हमारा एग्जाम हुआ था, हम लोग जितने भी थे सिलेक्टेड थे उस प्रीवियस 2023-24 की वैकेंसी में, तो हम लोगों का जो पैटर्न हमने देखा, तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब डीप नहीं पूछा था। मतलब ये था कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हर चीज़ को टच कर गया था। लेकिन हम एसएससी की तैयारी करने वाले बंदे थे, तो मैं उसको टैकल कर पा रहा था, मैं इस नाते टैकल कर पा रहा था कि मैंने ये पढ़ रखे हैं और इसके आंसर ही यही चीज़। हाँ, लेकिन दूसरा एक और है, मैं अगली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि मतलब क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। जैसे 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, आप 50-50 भी कैसे खेलेंगे, और आप उसमें से बाकी को लेस कैसे करेंगे, ये इसके बारे में भी हम एक वीडियो लेके आएंगे आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। साहब जी अगली वीडियो लेके आएंगे आपकी, इसमें जो टेक्निकल पार्ट है उसमें क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होंगे, और आपके जो मतलब 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से मतलब सही गलत कैसे करना है उसको, मतलब किस बेस पे आपको, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन आते हैं थोड़े, तो उससे कंफ्यूज हो जाता है, तो उसका सारा सॉल्यूशन है वो साहब जी आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।